अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब हज़रात, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े और मेरी बहनें बेटियां अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह करम से ठीक होंगे इंशाअल्लाह, खैर आफ़ियत से होंगे आप लोग, और अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। अल्लाह से अच्छा चाहता हूँ, आमीन तुम आमीन। और गुज़श्ता वीडियोज़ आपने पसंद की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर अता फ़रमाए, आमीन तुम आमीन। और आज हमें टॉपिक मिला है बे औलादी का। बे औलादी में बहुत सारे मामलात मैंने देखे, लोगों से सुने, और जो मार्केट में फैली हुई हैं बहुत सारी बातें कि ये खा लो तो इससे औलाद हो जाती है, ये खा लो तो जनाब अली इससे औलाद हो जाती है, ये पी लो इससे औलाद हो जाती है, ये कर लो इससे औलाद हो जाती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की वजूहात होती हैं, रीज़न ऑफ लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसके एतबार से एक बात बहुत अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए कि बे औलादी के केस में सबसे पहले तो ख़ातून के ही मामलात देख लें, क्योंकि पाकिस्तान में होता तो ये हमारे मुल्क में, बल्कि 3 मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों में क्या होता है कि वो सारा इलाज तो औरत का ही हो रहा होता है, ठीक है। औरत दवाएं खाए, औरत टोटके इस्तेमाल करे, औरत डॉक्टर के पास जाए, औरत हकीम के पास जाए, औरत दम वाले बाबा के पास जाए, औरत मल्टी कलर की चादर लेके घूमती फिरे के कहाँ डालनी है, सारा इलाज, सारा जोर जो है वो औरत पर है। ये भी ठीक नहीं है। इलाज दोनों का होना चाहिए। जब आप अच्छे बासमझ, बाशऊर और समझदार मियाँ बीवी होते हैं, कपल होते हैं, तो आप दोनों जाते हैं अपने मुआलिज के पास, ठीक है। दोनों अपनी अपनी कैफियत और महसूसात के अबाउट बयान देते हैं, और फिर आपका मुआलिज तशख़ीस करता है कि आपको इस सेक्टर में इलाज की, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ख़ातून को देख लीजिए, मामलात को समझ लीजिए कि मैं पूरे पॉइंट बता रहा हूँ, और ये पूरे पॉइंट होते नहीं हैं। इसमें से चंद एक पॉइंट जो हैं वो आपको उसकी नीड होती है कि आप उसको सॉल्व आउट करें, ठीक है। और इसमें सबसे पहले ख़ातून का ये देखना होता है कि आया कि उनका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होने की सूरत में पेशेंट का एक बयान होता है कि मुझे मेंसेस नहीं आते, दर्द से आते हैं, तकलीफ़ से होते हैं, अजियत से होते हैं, कम होते हैं, या बहुत ज़्यादा भी होते हैं। बहुत ज़्यादा होने के अलावा जितनी बातें हैं उसमें औरत की हल्की सी दाढ़ी मूछें भी निकल आती हैं, ठीक है। उसके पाँव, टांगों के बाल मर्दों जैसे हो जाते हैं, और चेहरे पर, गालों पर, रुखसार पर उसकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। तो ये इससे पता चल जाता है। और अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में आते हैं तो औरत सूखी हुई कैफियत में होती है। दूर से आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि शायद टीबी है, ठीक है, ऐसी कैफियत नज़र आती है। तो ये कुछ पॉइंट है। इसके अलावा फिर देखना होता है कि आया कि उसको रसूली तो नहीं है, रसूली गोश्त वाली, मस्से वाली, या फिर रसूली पानी वाली, ठीक है। ये एक मुआलिज ने देखना होता है, आपके बयान से अंदाज़ा करना होता है, और आपके चेहरे का मुशाहिदा करके ये एक मुआलिज फ़ैसला करता है। बाकी डिपेंड करता है, ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो आपके बयान पर है कि आपके महसूसात क्या हैं, आपकी कैफियत क्या हैं, और आपके ख्वाब कैसे आते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जब आपने देखा कि मेंसेस वगैरह के मामलात आपने देख लिए कि कम हैं, ज़्यादा हैं, तकलीफ़ से आते हैं, अजियत से आते हैं, कम आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, इन सारों के बाद फिर आपने रसूलियों का मामला चेक किया। उसके बाद आपने एक बात देखनी होती है कि यूट्रस में ढीलापन तो नहीं है, ठीक है। और अक्सर औकात यूट्रस बाहर आया हुआ होता है, शर्मगाह से बाहर होता है, लटका हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में भी फ़ौरन मामलात का मादे का खराज हो जाएगा और यूट्रस ग्रिप नहीं कर सकेगा। एक सूरत होती है कि यूट्रस इंटरनली, दाखिली तौर पर ढीला है, लूज़ है, तो ऐसी सूरत में भी हमल कायम नहीं होता, और आपने यूट्रस को तंग होने की, सख्त होने की
और उसकी लूजनेस कमी होने की दवा देनी होती है, इलाज करना होता है। उसके साथ साथ फिर लिकोरिया देखना पड़ता है, क्योंकि लिकोरिया का जो मादा है अक्सर औक़ात वो इतनी लुब्रिकेशन उसकी जारी रहती है कि ऐसी सूरत में मादा कायम नहीं रहता और वो खारिज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये सारी बातें। दूसरी बात ये देखनी होती है कि ख़ातून जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ खाना, गर्म खाना या गर्म चाय डायरेक्ट तो नहीं पी लेती। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और फिर हमल कायम होने से पहले एक बात का बहुत लिहाज रखा जाएगा कि तेज़ मिर्च मसाला भी नहीं खाना, उससे भी तहरीक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक इखराजी कैफियत पैदा हो जाती है। जब इखराजी कैफियत पैदा होगी तो लामहला आपका मसला हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इंज़मामी कैफियत चाहिए, इखराजी कैफियत जो है मामला बिगाड़ देगी। अब उसके बाद जो है दूसरे सेक्टर पर आ जाए, मर्द के मामलात। ठीक है, एक अच्छा मुआलिज जब इलाज करने बैठे तो दोनों को बिठाए, पूरे कपल को एक साथ बिठाए और दोनों के बयानात ले, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बयानात से और उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा करे कि मामला क्या क्या हो सकता है। मर्द के मामलात में सबसे पहली बात ये है कि उसकी टाइमिंग कुछ बेहतर हो। ठीक है, टाइमिंग जब आप इलाज करने बैठते हैं या करवाने बैठते हैं तो आपको समझा दी जाती है, बात समझ में आती है कि टाइमिंग क्या होती है। हिकमत की ज़बान में उसको इमसाक की कैफियत कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मादा मनी की मकदार मौजूद है या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि मकदार अच्छी अमाउंट में होनी चाहिए, अच्छी मकदार में होनी चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि आप जनाब वाली मकदार के होने के बावजूद जरासीम भी हैं या नहीं है। ठीक है, मर्दाना जरासीम हैं या नहीं है। ठीक है, फिर एक बात देखी जाती है कि मादे में गाढ़ापन अच्छा है या नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें, और इन सारी बातों का फ़ैसला जो है एक अच्छा मुआलिज जो है सीमन स्पर्म का टेस्ट लिख के दे देता है और पेशेंट वो टेस्ट किसी भी लेबॉरेटरी से करा लेता है, तो मर्द का मसला तो एक टेस्ट से हल हो जाता है। सिर्फ एक टेस्ट होता है, नॉर्मली मर्द का मसला हल हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ साइड यूनिट्स भी हैं, साइड पॉइंट भी हैं, वो भी इस रिपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मोटिलिटी कितनी है, मकदार कितनी है, कलर क्या है, ठीक है ना, वेट क्या बन रहा है उसका, तो सारी के सारी, उसके हेड कंप्लीट है या नहीं है, तो ये सारा मसला मर्द के बयान से हल हो जाएगा। अब आपने दोनों का बयान ले लिया। अब मैंने जो इतनी सारी बातें बताई हैं, इतनी सारी वजूहात आपके मामलात में नहीं होती। ठीक है, इनमें से चंद एक होती हैं। वो चंद एक कौन सी हैं, वो आप अपने मुआलिज को जब अपने हालात बताएंगे, अपने बयानात देंगे और वो जो टेस्ट लिख कर देगा, उस टेस्ट के एतबार से आपने इस मसले को सॉल्व आउट कराना है अपने मुआलिज से। ठीक है, तो वो हल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। बेऔलादी का एक मसला ये है कि ये काबिल इलाज मसला है, एक टेक्निकल मसला है। ठीक है, इसको नसीब और तकदीर पे डाल देना अच्छा नहीं है। ठीक है, अपने मामलात के साथ ज़्यादती है। जो अकेला है, तना है, फ़र्द वाहिद अहद है, वो तो सिर्फ़ अल्लाह है, वो सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बाकी तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने सबको जोड़ों जोड़ों में बनाया है। ठीक है, सबको पेयर पेयर बनाया है, कपल कपल बनाया है। जब ये अल्लाह ख़ुद कह रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे इलाज में कहीं कमी हो रही है, हमारी तशख़ीस में कहीं कमी है, हमारे फ़ैसले में कहीं कमी है, हमारे अज़ाइम और हौसले में कमी है। ठीक है, मैं मना नहीं करता कि आप रूहानी इलाज करें, आप कुछ पढ़ते हो, दम करते हो पानी पे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि तशख़ीस ज़रूरी है, तशख़ीस अच्छी हो जाए, इलाज अच्छा हो जाए। ठीक है, और फिर इस इलाज के बाद यकीन कीजिए कि रिज़ल्ट बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, बाकी बहुत थोड़ी सी एहतियात है, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ख़वातीन के लिए मैंने एक बात तो बेसिकली अर्ज़ की थी कि जब हमल कायम करना हो तो जनाब वाली गर्म चीज़ें, गर्म तेज़ मिर्च मसाला बिल्कुल बंद। ठीक है, बाकी दो बात जर्नली हैं। एक बात यह है कि जनाब वाली ठंडा पानी बिल्कुल बंद। अक्सर अहबाब कहते हैं कि ठंडे पानी से क्या होता है। भाई आप मर्दाना उसको मादे का जरासीम आप देख लीजिए, उसकी साइज़ क्या होती है, कितना नैनो मैक्रोन साइज़ में वो होता है। एक गिलास पानी पीते हो ना आप ठंडा, एक गिलास पानी 2 महीने के पैदा हुए हुए बच्चे के सीने पर डाल दें आप, यकीन कीजिए घंटे में बच्चा मर जाएगा। ठीक है,
तो वो जो नैनो मैक्रोन जैसे इन्ने इन्ने पुन्ने पुन्ने से छोटे साइज़ के जो होते हैं, चींटी के भी हज़ारवां साइज़ के, क्या वो ज़िंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। तो लिहाजा पक्की तौबा कीजिए, पक्का अहद कीजिए कि ठंडा पानी हराम हराम हराम। ठीक है जी, बिल्कुल बंद। कहने का मतलब ये है इंशाअल्लाह रिज़ल्ट बन जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।